भाई, जरा सोच के देखो, जिस देश में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक जुनून है, जिस खिलाड़ी के नाम पर पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है, जिसके एक इशारे पर युवा दीवाने हो जाते हैं, अगर वही चेहरा कभी राजनीति की चौखट पर कदम रख दे तो क्या होगा? और अगर ऐसा हुआ, तो सवाल ये है, क्या मायावती जैसी नेता विराट कोहली जैसे सुपरस्टार के साथ किसी तरह का राजनीतिक गठबंधन कर सकती हैं? ये सवाल पैदा ही क्यों हो रहा है? भाई, सवाल बिना वजह नहीं उठता। आज की राजनीति बदल चुकी है। अब सिर्फ भाषण से नहीं, पहचान से चुनाव जीते जाते हैं। और विराट कोहली, गांव से शहर तक पहचान, युवा वर्ग में जबरदस्त पकड़, फिटनेस, डिसिप्लिन, मेहनत की मिसाल। अब सोचो, अगर ऐसा चेहरा कभी सामाजिक या राजनीतिक मंच पर सक्रिय होता है, तो हर पार्टी की नजर उधर जाएगी। मायावती यह शांत लेकिन बेहद रणनीतिक नेता। मायावती वो नेता नहीं है जो हर दिन टीवी पर दिखें। वो कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं, मतलब साफ होता है। और जब फैसला लेती हैं, तो पूरी राजनीति को हिला देती हैं। उनकी राजनीति का आधार रहा है बहुजन समाज, अनुशासन, कैडर आधारित संगठन। लेकिन राजनीति में समय के साथ बदलाव भी जरूरी होता है। विराट कोहली सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एक ब्रांड। विराट कोहली आज सिर्फ खिलाड़ी नहीं है भाई, वो है एक ब्रांड, एक सोच, एक प्रेरणा। उसकी बातों में मेहनत दिखती है, आत्मविश्वास दिखता है, और युवाओं को जोड़ने की ताकत दिखती है। अब सवाल ये नहीं है कि विराट राजनीति में आएगा या नहीं, सवाल ये है, अगर कभी आया तो क्या उसकी सोच बहुजन राजनीति से कहीं मेल खा सकती है? क्या मायावती ऐसे चेहरे को अपनाएंगी? यहाँ दो रास्ते बनते हैं। रास्ता पहला है, मायावती की राजनीति बहुत सख्त अनुशासन वाली है। यहाँ पार्टी लाइन सबसे ऊपर, व्यक्तिगत स्टारडम बाद में। ऐसे में एक सुपरस्टार को संभालना आसान नहीं होगा। रास्ता दूसरा है, आज का युवा पारंपरिक नेताओं से ज्यादा प्रेरणादायक चेहरों से जुड़ता है। अगर विराट सिर्फ नाम नहीं बल्कि विचार के साथ आए, तो क्या मायावती उसे नजरअंदाज करेंगी? संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। बहुजन राजनीति प्लस विराट कोहली नया समीकरण। मान लो विराट कोहली सिर्फ खेल नहीं, शिक्षा, फिटनेस, अनुशासन, युवाओं की बात करे, तो क्या है बहुजन युवा उससे जुड़ सकता है। सोशल मीडिया पर नया नैरेटिव बन सकता है, बीएसपी को नई ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन साथ ही खतरा भी है। विरोधी इसे फिल्मी राजनीति कहेंगे, कुछ लोग इसे पीआर स्टंट बताएंगे, पुराने वोटर भ्रम में पड़ सकते हैं। विरोधी पार्टियां क्या कहेंगी? अगर ऐसी चर्चा भी तेज होती है, तो विरोधी चुप नहीं बैठेंगे। कोई बोलेगा ये सिर्फ नाम भुनाने की कोशिश है, कोई कहेगा क्रिकेटर राजनीति नहीं समझता, कोई इसे वोट काटने की रणनीति बताएगा। मतलब साफ है, फायदा बड़ा है तो हमला उससे भी बड़ा होगा। जनता क्या सोचेगी? यूपी की जनता बेवकूफ नहीं है भाई। वो पूछेगी, क्या विराट सच में जमीन से जुड़ा है? क्या वो बहुजन समाज की बात समझता है, या सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है? यानी फैसला भावना से नहीं, विश्वास से होगा। तो सवाल अभी भी वही है, क्या मायावती विराट कोहली के साथ किसी राजनीतिक तालमेल की ओर बढ़ सकती हैं? जवाब साफ है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन राजनीति में जो आज नामुमकिन लगता है, वो कल मुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है संभावना।